दे देव शुद्धि। करूंगा सीएम साहब का माला से स्वागत है, अभिनंदन करें। साथ ही नगर पालिका की तरफ से भी धन्यवाद और सभी एक साथ स्वागत है, अभिनंदन। परम आदरणीय सीएम साहब का, माकन साहब का, डोटासरा साहब का और पायलट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों ब्लॉक अध्यक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी स्वागत करें। अब मैं उद्बोधन के लिए माफी चाहते हुए मैं प्रभारी मंत्री बामनिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। बामनिया साहब। परम सम्मानीय राजस्थान प्रदेश के गांधी और राजस्थान युवा दिलों की धड़कन, आदिवासियों के मसीहा और राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, हमारे बीच में विराजमान राजस्थान के प्रभारी सम्मानीय माखन साहब, सम्मानीय अध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, पूर्व अध्यक्ष सचिन जी पायलट, सम्मानीय मंच, सभी साथियों से निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें। माननीय गहलोत साहब, ये जनता आपके दर्शन के लिए हाजिर हुई है और ये जनता आपके विश्वास पे खरी उतरेगी। और मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दरियावत की उपचुनाव सीट क्यों चुनाव हो रहे, क्या हो रहे, वो मैं बताना नहीं चाहूंगा। मान्य अतिथियों का समय नहीं लेना चाहूंगा, पर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका ऊंचा हाथ खड़ा करके माननीय गहलोत साहब और बागन साहब को बता दें कि ये दरियावत की धरती की सीट आपकी झोली में जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मानीय मंच को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतापगढ़ विधायक भाई रामलाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें। विधायक रामलाल जी। शांति बनाए रखें, आप सामने से हट जाए इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। आज हमारे बीच में हलधर का निशान माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को भेंट किया गया। नाथूभाई प्रतिपक्ष नेता की ओर से, एम ब्लॉक अध्यक्ष की ओर से डोटासरा साहब को और पायलट साहब को और माखन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में हम सबके लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब और हमारे साथ में पधारे सभी अतिथिगण, आज ये विशाल पंडाल के अंदर ये भीड़ जो उमड़ के आई है, माननीय गहलोत साहब ये आपको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि बड़े भाई नगराज जी मीणा भारी मतों से कांग्रेस से जीत के इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। आपने इस क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है और आप कहते हैं तुम मांगते जाओ, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, पर अशोक गहलोत देते देते नहीं थकेगा, ये अशोक जी गहलोत साहब का कहना है। मैं भी गहलोत साहब आप सबको इन लोगों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस बार पेटियों में सिर्फ और सिर्फ हाथ के पंजे पे बटन दबेंगे और माननीय नगराज जी मीणा साहब हाथ के पंजे में बटन दबने के बाद जीत के विधायक बन के आपके साथ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, समय कम है। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतापगढ़ विधायक जी को। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं रघुवीर सिंह जी, हमारे प्रभारी रघुवीर सिंह जी मीणा। चुनावी सभा में हमारे मेहमान के रूप में पधारे हुए आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जी डोटासरा जी, हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय अजय माकन जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब, हमारे यहाँ विराजमान मंत्रिमंडल के सभी सीनियर सदस्य साहिबान, चुनाव संगठन के चुनाव में सभी लगे हुए संगठन के साथियों, मंच पर आसीन सभी मेहमानों, हमारे यहाँ पंडाल में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता बहनों, जनप्रतिनिधि, सभी प्रेस के साथियों, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सब ने ये पधार कर यह विश्वास दिला दिया है कि
कि 30 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उसमें दरियाबंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नगराज जी मीणा भारी वोटों से जीतेंगे, ऐसा आप सबने विश्वास दिलाया है। मंच की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय गहलोत साहब हमारे राजस्थान के वो मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने आप सबके लिए लाखों लाखों लोगों के 50 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पेंशन शुरू की, जिनके माँ बाप जिनके बाल बेटे अगर मदद नहीं करते हैं तो उन बुजुर्गों के लिए 500 रुपए, पहले जब मुख्यमंत्री थे उस समय 500 रुपए लागू किए पेंशन। उसके बाद चलिए, तो ये सीधी तस्वीर आपको धरावत से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, नामांकन का आज आखिरी दिन और उससे पहले प्रत्याशियों के समर्थन में ये चुनावी सभा। धरावत से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवानी की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। सचिन पायलट उनके साथ हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ हैं और वल्लभनगर इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे। वल्लभनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया और अब धरावत से ये तस्वीरें। नामांकन के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन, अपील की जा रही है वोट की, अपील की जा रही है समर्थन की, अपील की जा रही है साथ देने की। धरावत से नगराज मीणा है चुनावी मैदान में, कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से खेत सिंह हैं और इन दोनों के बीच सीधी टक्कर। हालांकि जो कुछ बागी चेहरे भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ये दो चेहरे जो दोनों बड़ी पार्टियों से धरावत से चुनावी मैदान में भी हम भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में पूरे विधानसभा क्षेत्र का जो भी काम होगा हम जिम्मेदारी के साथ सब मिलकर करेंगे। ऐसा कहते हुए आप सबकी तरफ से एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी को। मैं इसी कड़ी में हमारे लाडले महेंद्र सिंह जी मालविया को आमंत्रित करता हूं और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी वागड़ी भाषा में उद्बोधन दें हमें। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे गांधी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के प्रभारी महासचिव और हमारे इंचार्ज अजय माखन साहब, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जी डोटासरा जी, आदरणीय रघु जी, अर्जुन जी, आदरणीय पायलट साहब और यहाँ के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी, भाई दिनेश जी खोडोना जी और मंच पर जितने बैठे हुए हैं तमाम पार्टी के नेतागण, दरियावाद और आसपास क्षेत्र से गांव-गांव से पधारे हुए हमारे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, सभी दोस्तों और मित्रों, भाइयों, ये अड्डी वर्ता जी है, अड्डी बाकी है, सब जागी जागो, आवाज आने दो, जागी जागो। भाई रामलाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भीड़ को देख के ही ये बात तो तय हो गई कि यहां से भाई नगराज जी आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से हजारों वोटों से जीतकर ये सीट आपकी झोली में डाल रहे हैं। भाइयों, पहले भी हमें गाँव आईवा न थोड़े देर बाद पासा गाँव आवाना रवेरा भी रवाई रहा है। रवेरा ने नवरात्र नो काम में थई रही है ते एने पुफा तोड़ावता रहे पुफा एने बड़ुआ ने सड़वा दीजो, बड़ुआ ने दिवाली बावी रीति किए थे, दिवाली फेल बापड़े मेरजू करी दी रोकना रटो जागो बजो मारो। बहुत बहुत धन्यवाद। वागड़ बेटियों बाबजी बहन हम नागराज गट्टी फेरी केम करू राम। मैं आगे आमंत्रित करता हूं नंगराज जी से, वो पधारे हमारे प्रत्याशी भाई नंगराज जी। हमारे राजस्थान के गांधी, हमारे प्रिय नेता सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रभारी सम्मानीय माखन साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय डोटासरा साहब, सम्मानीय हमारे सचिन पायलट साहब, हमारे रघु जी शर्मा साहब, हमारे
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी के सदस्य भाई रघु जी मीणा साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, मैं आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से सम्मानीय अतिथियों को और विशेष करके हमारे लाडले प्रिय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सब पधारे हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतनी बड़ी संख्या में ये सब पधारे हैं, हमारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, और ये सब आपसे विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। आने वाली 30 तारीख के दिन कांग्रेस यहां से भारी मतों से जीत करके जाएगी, यह विश्वास दिलाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में ये सब लोग पधारे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमने जो जो काम बताए, सारे काम किसी योजना में नहीं आ रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे। चाहे सड़क हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पुलियों की समस्या हो, बड़े बड़े काम कम से कम 300 करोड़ रुपए का काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कराए हैं। इसलिए मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं और ये अपेक्षा करता हूं 30 तारीख के बाद आप सबका आशीर्वाद से अगर मैं जीत करके जाता हूं, यहाँ की जो भी छोटी मोटी समस्या है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा और उसका पूरा कराने का निवेदन करूंगा। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप पहले 2008 से 13 में मुख्यमंत्री बने, इन सब के हमने आपके आशीर्वाद से 77,000 लोगों की पेंशन की थी। वो पेंशन ले रहे थे, बीच में सरकार बदल गई और फिर से आप 2018 में मुख्यमंत्री बनते ही आपने उनकी सबकी पेंशन दुगनी कर दी और आपकी पेंशन से इन बुजुर्गों की आज फर्क हो रही है। उनके पोता पोती मिल जा रहे हैं, मौज के लिए बैठा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया साबुन से झुला रहे हैं, कपड़े अच्छे पहना रहे हैं, ये आपकी बदौलत है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी मौका मिले, मेरा यह आग्रह है विशेष करके जो भी पेंशनधारी है, बुजुर्ग हैं, उनको सब कभी मौका मिला फिर से पेंशन का विचार करें और पेंशन बढ़ाने की मांग करते हैं। हमारे यहाँ पर आपने 100 बेड का हॉस्पिटल किया है, बड़े बड़े काम किए, कृषि मंडी और नगर पालिका, इस सबके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सब बड़ी संख्या में पधारे हुए सब हाथ खड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाए कि हम आने वाली 30 तारीख के दिन भारी मतों से जिता करें। 2 तारीख के हम नई दिवाली मनाएंगे। ये आज खुद हाथ खड़ा करके नमाज करो, सब आशीर्वाद दो सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं परम आदरणीय सचिन जी पायलट साहब को आमंत्रित करता हूं, पधारे परम आदरणीय पायलट साहब। सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के प्रभारी अजय माखन जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब, रघु मीणा जी, रघु शर्मा जी, भानु प्रताप जी, अशोक चांदना साहब, हमारे कैंडिडेट नगराज जी, मालविया जी, रामलाल साहब, मंच पर सभी नेतागण, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज आपके क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में एक बार दोबारा कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर नगराज जी को आपके बीच में उतारा है और आज का जो माहौल हमें दिख रहा है, इतनी भारी उपस्थिति आप सब लोगों की है, इस बात को दिखलाता है कि 2.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, उसमें कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन इस बार जो उपचुनाव होगा 30 तारीख को, उसमें हम सब मिलकर हमेशा की तरह इस आदिवासी जिलों में, मेवाड़ में, हम सब हमेशा कांग्रेस को आशीर्वाद देते आए हैं। और नगराज जी पहले भी आपके बीच में विधायक रह चुके हैं, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। जब कांग्रेस विपक्ष में थी 2013 से 18 तक, तब लगातार जब भी भाजपा के शासन के खिलाफ आवाज उठानी थी, संघर्ष करना था, तो नगराज जी हमेशा सबसे आगे रहते थे और उनके कामों को देखकर आज कांग्रेस पार्टी ने पुनः आपके भरोसे पर एक बार दोबारा उनको मैदान में उतारा है। 2.25 साल का कार्यकाल बचा है, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप आशीर्वाद देकर यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताओगे
नागराज जी दोबारा विधानसभा में हमारे साथ बैठेंगे तो पिछले 2.5 साल की कमी और अगले 2 साल में दुगनी ताकत लगाकर आपके विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास के काम हम लोग करवाएंगे। ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है। 36 कौमों को लेकर हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है। आज भाजपा का शासन 7 साल से केंद्र की सरकार भाजपा की है। उससे पहले 10 साल हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आप लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए। जब मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी तो किस प्रकार के कानून हम लोगों ने बनाए। नरेगा का कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब अधिकार आम जनता को कांग्रेस के शासन में मिले। जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना की महामारी आई, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में, आदिवासी इलाकों में नरेगा के माध्यम से लोग अपना पेट पालने में कामयाब हो सके थे। 7 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं। कौन कौन से कानून बनाए?